स्टूडेंट्स, 11th क्लास का जो पिछला जो वीडियो हमने देखा उसमें हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की। साथ साथ इसका जो पहला जो चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का, द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत, उसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक देखा कि जीवों के मेन कैरेक्टर क्या है। यानी हमने देखा किस प्रकार से उसमें रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाई जाती है, मूवमेंट पाई जाती है, लोकोमोशन पाई जाती है, होमोस्टेसिस की एक्टिविटी पाई जाती है। सारे जो कैरेक्टर हैं वो मिलाकर ये बताते हैं कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। उसके बाद में अपना अगला जो टॉपिक आता है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता यानी डाइवर्सिटी है क्या चीज। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जीव जातियां पाई जाती हैं, यानी हजारों लाखों जीव इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार से शारीरिक आकार की रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो फिर ये जितने भी जीव हैं, जातियां आप देखते हैं, उनको किस प्रकार से पहचाना जाता है या उसकी पहचान क्या होती है, उनको नामकरण यानी नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ पे दो संस्था बनी हुई है, एक तो है आईसीबीएन और एक है आईसीजेडएन। आईसीबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा है आईसीजेडएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन के थ्रू जितने भी प्लांट्स डिस्कवर किए जाते हैं या जिनके बारे में जानकारी मिलती है उनका नामकरण यानी नोमेनक्लेचर है वो आईसीबीएन नामक संस्था करती है। जबकि आईसीजेडएन जो है विभिन्न प्रकार के जो जंतु जो पाए जाते हैं उनका नामकरण इन संस्था के द्वारा किया जाता है। अब बात यह आती है कि ये नामकरण करते कैसे हैं। नामकरण करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति आज वर्तमान में प्रचलित है जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं, बाई नोमेनक्लेचर कहते हैं। द्विनाम पद्धति के नाम से वो जानी जाती है। ये द्विनाम पद्धति केरोलस लीनियस के द्वारा दी गई, जिसे फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी माना जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी का पिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अपने ये जो पद्धति है सिस्टमा नेचुरी नाम की जो ये बुक पब्लिश करता है उसके 10वीं संस्करण में मिलती है। सिस्टमा नेचुरी जो बुक पब्लिश उसके 10वें एडिशन में उसने इस पद्धति के बारे में जिक्र किया है। हालांकि ये जो पद्धति है ये गोस्पोर्ड और बाहिन के द्वारा एक जो पद्धति जो अपनी उसकी पिनोक्स नामक जो बुक है उसमें पब्लिश हुई थी इसी से ही प्रेरित मानी जाती है, लेकिन सही तरीके से क्रियान्वयन और इसका जो प्रचार जो किया था वो केरोलस लीनियस ने किया था। इसलिए इस पद्धति को देने का जो श्रेय जाता है वो केरोलस लीनियस को ही जाता है। अब ये द्विनाम पद्धति है क्या चीज। द्विनाम पद्धति में उसने कुछ बिंदु इस प्रकार से दिए। उसने बताया अगर कोई भी जीव जंतु या पादप अगर खोजा जाता है और उसका नाम दिया जाएगा तो पहला जो अक्षर होगा वो वंश का होगा यानी उसके जीनस का होगा, और उसका दूसरा जो नाम होगा वो उसकी जाति का यानी स्पीसीज का होगा। यानी जैसे आप देखेंगे कि मानव का नाम है होमोसेपियंस, मानव प्रजाति जो होती है उसका जो वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है। तो होमो जो है वो हमारा वंश है और सेपियंस हमारी प्रजाति का। फिर दूसरा जो इसने बिंदु दिया कि जो वंश जो है आप जो ले रहे हैं उसका प्रथम अक्षर जो होगा वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में होगा, जबकि जाति का जो प्रथम नाम होगा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे होमो है तो कैपिटल लेटर में आएगा और सेपियंस है वो स्मॉल लेटर में आएगा। फिर आगे इसमें ये बात कहेगी कि भाई एक ही वंश की दो जातियों के नाम समान नहीं हो सकते या एक ही जाति के दो समान जीवों के इंडिविजुअल्स के नाम भी समान नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि दो नाम किसी एक प्रजाति के दो वैज्ञानिक एक साथ नाम रख देते हैं तो वह नाम मान्य होगा जो पहले प्रकाशित होगा। फिर
इसके अलावा जितने भी नाम दिए जाएंगे वो सारे लैटिन वर्ड होंगे। इसके अलावा उनका जब पब्लिकेशन होगा तो उस समय जिसे या इसे पब्लिश किया जाएगा तो इटालियन लिपि में किया जाएगा, थोड़े से तिरछे लिखे जाते हैं उनको। यदि उनको हाथ से लिखा जाए तो उनके नीचे उन वंश को अलग से और जाति को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। इसके अलावा उसमें और भी बातें हैं, जैसे आगे उन सभी जिसने भी इसका नाम रखा है उसके आगे से का नाम और कब वो नाम प्रकाशित और उसकी जो ईयर है वो भी पब्लिश की जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो जिसके ये वो पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रजाति जो खोजी जाती है उनको नामकृत किया जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला जो अपना जो टॉपिक आता है वो आता है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण। ये वर्ड जो दिया गया है वो जो एपीडी कैंडोले के द्वारा दिया गया है। ये दो नामों से बना है, टैक्सोनॉमी टैक्सिस, दूसरा है नोमस। टैक्सिस का मतलब है क्लासिफिकेशन और नोमस का मतलब है पद्धति, यानी जो सिस्टम जो दिया गया है वो है, यानी वर्गीकरण पद्धति। यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनको समानता और असमानता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। और वर्गीकरण की ये कहूंगी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, उनमें आपसी संबंध दर्शाया जाता है, उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और हमने पहले भी बातें की थी, फादर ऑफ जो टैक्सोनॉमी जो है वो है जो कैरोलस लिनियस को माना गया है। फिर जब बात आ रही है इसकी टैक्सोनॉमी की तो हम बात करेंगे कि टैक्सोन वर्गीकी में वर्गीकरण जो किया जाता है वो 4 चरणों के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला आता है कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा उसका जीव का, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, लास्ट में उसका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण किया जाता है। सबसे पहले किसी भी जीव को विभिन्न प्रकार के विशिष्ट गुण के आधार पर उसको उसके कैरेक्टर को पहचाना जाएगा और जो कैरेक्टर को उस जीव को अन्य जीव से अलग करता है उसे पूंजी लक्षण या की कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है और इसी लक्षण को आधार बनाते हुए जीव को वर्गीकृत किया जाएगा। उसके बाद में उस जीव की पहचान की जाएगी और उस पहचान के लिए उस कुंजी लक्षण को ही आधार बनाया जाएगा। पहचान के बाद में उस जीव को अन्य जीवों से समानता और असमानता यानी डिफरेंसेस और सिमिलरिटी के बेस पर उसको अलग वर्ग में या वर्गीकृत किया जाएगा। और अंत में जो अंतिम जो चरण आता है वो आता है नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। अंत में द्विनाम पद्धति जो प्रचलित है उसके आधार पर जीवों को वर्गीकृत कर दिया जाता है। अंत में इसमें अगला जो टॉपिक आता है सिस्टमेटिक्स, एक डेफिनेशन आती है वर्गीकरण पद्धति। यानी वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स है क्या कि जिसमें जीवों को पहचाना जाता है, उसके मुख्य लक्षणों को या कुंजी लक्षणों की पहचान की जाती है और तथा उन विभिन्न प्रकार की जीव जातियों में आपसी संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे सिस्टमेटिक्स माना जाता है या सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। अब बात आती है टैक्सोनॉमी के जो सिग्निफिकेंस क्या है। इससे विभिन्न जीवों की जो उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण में सहायता मिलती है और उनके बारे में ज्यादा अध्ययन किया जा सकता है। इसमें टैक्सोनॉमी का बहुत बड़ा उपयोग लिया जा सकता है। धन्यवाद।